हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसको हमें यहाँ पे जो ए बी सी डी में से कोई भी एक आंसर चूज करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो कौन सा है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे इस वैल्यू को इवेल्यूट करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये जो tan 30 की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ पर से मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 × tan 30 की जगह पे लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय नीचे भी 1 प्लस, अभी यहाँ पे टेन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है तो हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा और नीचे होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवीजन और यहाँ पे एलसीएम होगा। ठीक है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो अभी यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पे बाकी बचेगा 3। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और जो √3 है वो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 4√3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4√3। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 तो इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो 3 है उसको हो जाएगा √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, तो √3 कैंसल आउट और अभी बाकी बचेगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर से देखेंगे। तो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 और वैल्यू हमारी आई यहाँ पे √3/2 और ऑप्शन के अंदर भी साइन 60 डिग्री है, तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे नीचे सेकंड वाला जो सम है उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 10 और 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी 0 यानी कि ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया क्या है हमें, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, a की वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, a की वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी रखेंगे जब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a होगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें कि भाई कंसीडर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू 0 डिग्री कंसीडर करो तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 2 और 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे देखो साइन 2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। चलो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम 2 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो यहाँ पे हम एक ही जगह पे अगर 0 लिखेंगे तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी tan 30 की वैल्यू लिखेंगे हम 1/√3 और उसका स्क्वायर। ठीक है,
तो जो ऊपर तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये जो 3 है उसको मैंने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो देयरफॉर देखो अभी यहाँ पे ये जो √3 है वो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये जो 3 है वो ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, तो 2 तो कैंसल आउट, ठीक है। और 3 बाय √3 यहाँ पे बाकी बचेगा, ठीक है। अभी देखो 3 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 कैंसिल आउट और बाकी बचेगा ओनली √3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से √3 की वैल्यू किसी के अंदर आती है, तो देखो cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, tan 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा tan 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा सी जो है वो राइट आंसर है।